आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड नेविगेशन कि हाउ बर्ड्स रीचेज द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, कि बर्ड हमेशा एक जगह जगह पे कैसे आके सेटल हो जाते हैं, मतलब वो उस जगह पे जाते हैं और उसी जगह पे दोबारा आ जाते हैं, वो नेविगेशन कैसे करते हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैंडमार्क। ड्यूरिंग नेविगेशन द सेंस ऑफ डायरेक्शन में बी ड्यू टू ट्रॉपिकल फीचर, जैसे कि नेविगेशन करते हैं वो तो सब कुछ ट्रॉपिकल फीचर जैसे रिवर वैली, कोस्ट लाइन, ओशन, डेजर्ट्स, माउंटेन, ये सब उनको याद रह जाता है। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज मोस्ट ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट ड्यूरिंग नाइट। तो अगर डे के टाइम देखेंगे तो वो इनके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहेगा कि वो इनको सेंस ऑफ डायरेक्शन पता चल जाएगी। बट नाइट के टाइम पे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था कि वो एबल टू, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं पॉसिबल। अब आता है हमारे पास आगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की अपनी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। बिलीव दैट बर्ड्स आर गाइडेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या पता है, ग्रिफिन ने बताया कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे रेगुलेटेड होते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। अब आगे इन्होंने मेडनहॉफ येगल पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस दैट इनर ईयर ऑफ बर्ड्स रिएक्ट टू कॉर्लिस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड नेविगेट अकॉर्डिंगली। इनर ईयर जो है बर्ड्स के वो क्या होते हैं, नेविगेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द बर्ड। ठीक है, तो उनको वो अकॉर्डिंगली नेविगेट कर पाते हैं। टेलीगरी करंट मतलब एयर करंट। सम साइंटिस्ट हैव पोस्ट दैट टेलीगरिक एयर करंट में लेट द बर्ड टू देयर डेस्टिनेशन, मतलब उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन प्रोवाइड करवाती है। तो कौन कौन से पता चले, लैंडमार्क, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और टेल्यूरिक एयर करंट। ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ कहा कि कुछ साइंटिस्ट को कि कुछ बर्ड्स को एक्सपीरियंस हो जाता था कि उनको कहाँ आना है कहाँ नहीं। ठीक है, बट ये भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, कि कुछ साइंटिस्ट का ही मानना था। नेक्स्ट आता है सन। सन की मूवमेंट से द कॉन्सेप्ट दैट माइग्रेटिंग बर्ड्स गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है, पोजीशन ऑफ सन की वजह से इन्होंने कहा कि कैसे गाइड होते हैं, पोजीशन ऑफ सन की वजह से। दे ऑब्जर्व दैट बर्ड यूजेस सन एज अ कंपस एंड इंटरनल क्लॉक भी होती है उनके पास, जो कि उनको अच्छे से एक गाइडेड करती है। अलो देम टू टेक अकाउंट ऑफ द मोशन ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग डे। तो वो एक सन की क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सन की मूवमेंट की हेल्प की वजह से वो नेविगेट करते हैं। फिर स्टार, डे में तो किसकी हेल्प से करेंगे, सन की, और नाइट में किसकी हेल्प से करेंगे, स्टार की। पोस्टुलेटेड द स्टार्स गाइडिंग नोक्टर्नल माइग्रेशन, नोक्टर्नल जो नाइट टाइम पे माइग्रेशन होती है। ही कन्फर्म्ड इट एक्सपेरिमेंटली ऑन व्हाइट थ्रोट वार्बर। इंटरनल क्लॉक, अब क्या कहते हैं कि बर्ड्स के पास उनकी क्या एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है। द बर्ड्स हैव अ बिल्ट इंटरनल क्लॉक एंड कंपास, जो कि इनको क्या करवाते हैं, नेविगेट में हेल्पफुल रहती है डे और नाइट। ठीक है, कुछ का नेविगेबिलिटी जो है एबिलिटी इन द बर्ड्स इज इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट। ठीक है, यंग बर्ड्स मेक द सेम डायरेक्शनल ओरिएंटेशन एज देयर पेरेंट्स। तो कुछ ने कहा कि इनहेरिटेंस है। ठीक है, उनको अपने पेरेंट्स से मिला। अब आता है हमारे पास सिमुलेशन ऑफ बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, द अर्ग टू माइग्रेट एट द प्रॉपर एप्रोप्रिएट सीजन्स रिजल्ट फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब की बर्ड जो है वो माइग्रेट कैसे करते हैं, नॉर्थ में कैसे जाते हैं, साउथ में कैसे आते हैं, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे कैसे वापस आते हैं, ये हमारे पास कितने रीजन से पता चलता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल यानी कि हार्मोनल चेंजेस होंगे, एक्सटर्नल यानी कि डे लाइट की वजह से हमें पता चलेगा। द मेन एक्सटर्नल स्टिमुलेट इज द वेरिएशन इन द डे लेंथ, की डे लेंथ की वजह से पता चल जाएगा। और इंटरनल स्टिमुलस में क्या क्या आएंगे, फेवरेबल एनर्जी बैलेंस आएंगे और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ गोनाड्स आएंगे। ठीक है, जो कि हार्मोनल चेंजेस भी क्या आएंगे। ठीक है, क्या क्या आएंगे एक्सटर्नल में, डे लेंथ, और इंटरनल में कौन आएगी, एनर्जी बैलेंस और गोनाड्स की फिजियोलॉजिकल स्टेट। विद एन इंक्रीज इन लाइट, अगर जब लाइट इंक्रीज होगी, अगर हम स्प्रिंग की बात करें, मार्च की, तो उनको क्या होगा, वो अपने आप को वार्म करने के लिए उनको एनर्जी कम चाहिएगी, तो लेस एनर्जी इज यूज इन टेम्परेचर रेगुलेशन, तो वो अपना बाहर से ही कर पाएंगे, तो उनको अपनी खुद की एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। और जो उनके होंगे एंड मोर बिकम्स अवेलेबल फॉर गोनैड एक्टिविटी, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन में कम खर्च होगी, और वो कहाँ खर्च करेंगे अपनी एनर्जी को, गोनाड को एक्टिवेट करने में। द एक्टिवेटेड गोनाड क्या करेगा, थ्रू हार्मोनल एक्शन प्रोड्यूस द अर्क, वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि वो तुम क्या करो, माइग्रेट करो नॉर्थ में। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, उन जो एनर्जी थी गोनाड को मिली, गोनाड ने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया कि तुम अपनी एनर्जी क्या प्रोड्यूस करो और नॉर्थ में माइग्रेट हो जाओ। ठीक है, फॉर ब्रीडिंग अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर रीचिंग देयर नॉर्थन होम्स, फिर वो नॉर्थन होम्स में चले जाते हैं कुछ महीनों में, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको पालते पोते हैं।
फिर मिड जुलाई आती है, अगस्त आती है, ऑटम सीजन आता है। फिर अब वहाँ पे थोड़ा बहुत तो क्या होता है, गर्मी कम होने लगती है ऑटम सीजन में। तो फिर उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए अपनी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे गोनाड एक्टिविटी में एनर्जी कम लगेगी, गोनाड एक्टिविटी में एनर्जी कम लगेगी, तो क्या ये गोनाड ये अर्ग ही नहीं करेगा सिग्नल कि तुम नॉर्थ में जाओ, तो दोबारा कहाँ चले जाएंगे, साउथवर्ड में चले जाएंगे। अब क्या है, गोनाड बिगेन टू रिग्रेस, ओल्ड फेदर मोल्ट हो जाएगा, उनके पास फैट एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, और वो क्या होंगे, साउथवर्ड में मूव करने लग जाएंगे इन मिड सितंबर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आ गया था डोनाल्ड फार्मर, ये साइंटिस्ट इन्होंने क्या बताया कि गोनाड आगे कैसे एक्ट करेगा। फोल्ड द गोनाड डेवलपमेंट, मोल्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फैट डिपेंड अपॉन दी लॉन्ग डे ऑफ स्प्रिंग, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, लॉन्ग डे। अब हमारे पास क्या होता है, बर्ड्स के पास आईज में फोटो रिसेप्टर होते हैं, पाइनल बॉडी होते हैं, जो कि क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल रिलीज करेगा। फिर आगे वो न्यूरो हार्मोन रिलीज करेगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्क्रीट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या, न्यूरो हार्मोन, विच क्या स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जीएनएचआर करेगा कहाँ पे, इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज करेगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। दिस हार्मोन एक्टिवेट द गोनाड, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे गोनाड को, और क्या करेंगे कि कोजिंग अर्क टू माइग्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अगर फिर क्या होगा, मिड जुलाई में ये नहीं होगा, डे लेंथ कम हो जाएगी, तो फिर क्या आएगा, बर्ड्स बिकेम इनसेंसिटिव हो जाएंगे डे लेंथ के लिए, और लेट ऑटम में भी दोबारा क्या हो जाएंगे, साउथवर्ड में मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो लाइट की वजह से आई की वजह से फोटो रिसेप्टर थे वो हाइपोथैलेमस की सिग्नल जाएंगे, हाइपोथैलेमस के बाद किसके पास जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी किसको देगी आगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर थे, फोटो रिसेप्टर ने किसको दिया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने किसको दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया इनटू द ब्लड स्ट्रीम, विच हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, ये तो था मिड समर का, मतलब मिड समर को नहीं, स्प्रिंग सीजन का कह सकते हैं। मिड समर में फिर आगे मिड जुलाई वगैरह में क्या हो जाएगा, ये सब अपोजिट हो जाएगा, और वो दोबारा साउथवर्ड में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी था एक कॉन्सेप्ट, और ये आता ही है 3 मार्क्स में। ओरिजिन ऑफ करेंगे तो नॉर्थन, तो हमारे पास 2 ओरिजिन है, नॉर्थन एंसेस्ट्री एंड साउथन। नॉर्थन में क्या है, पैलियोस्टोन इपोक था। ठीक है, इसमें क्या होता, माइल्ड क्लाइमेट था नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो वर्ड सारे वहाँ रहते थे। जैसे जैसे वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होने लगे, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो सारे के सारे बर्ड्स क्या हो गए, माइग्रेट हो गए साउथ की तरफ। तो ये माइग्रेशन ऐसे स्टार्ट हुआ नॉर्थ वाला। साउथन वाला कैसे था, वहाँ पे पहले सारे के सारे बर्ड्स कहाँ रहते थे, साउथन हेमिस्फीयर, बट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन में वो दोबारा कहाँ चले गए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उनको शिफ्ट होना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद वो फिर साउथन हेमिस्फीयर में आए, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहा, और ये क्या गया, हैबिट ऑफ माइग्रेशन बनती गई। ये हमारे पास इसमें कौन सी थी, पिलियोस्टोनिक अब इपोक थी, और इसमें साउथर्न एंसेस्ट्रल होम थ्योरी में ओवर पॉपुलेशन था। ठीक है, लास्ट टॉपिक है एडवांटेज। इसमें क्या है, क्लाइमेट एक्सट्रीम की वजह से वो अपना माइग्रेट नेस्ट चेंज कर सकते हैं, नेस्ट। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे खाना मिलेगा, जहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशन होगी, वो उस वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। लॉन्ग डे फॉर सर्चिंग फूड, वहाँ पे हेल्पफुल, माइग्रेट बर्ड्स गेट लॉन्ग डे नाइट लाइट आवर्स फॉर सर्चिंग फूड। बर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड है न्यू हैबिटेट फॉर देयर नेस्टिंग, और ब्रीडिंग सीजन के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चैप्टर यूजफुल लगा हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।